हैदराबाद इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शहर। ये शहर वैसे तो काफ़ी चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन आज की कहानी में आपको एक डरा देने वाला सच सामने आएगा। हैदराबाद का एक पोश इलाका कुंदन बाग। इस एरिया में माना जाता है कि एक घर हॉन्टेड है। वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं जो कि कुदरत के बिल्कुल बरक्स हैं। आज की कहानी एक फैमिली की है जो इस घर में रहती है और कैसे उनकी बुराई से पूरी सोसाइटी पर क्या असरात हुए। कुंदन बाग का ये घर शाम के वक्त इंतहाई डरावना मंजर पेश करता है। एक अजीब सा सन्नाटा, बड़े बड़े दरख्त, घर का बड़ा सा दरवाज़ा और एक जलती हुई डिम स्ट्रीट लाइट। इस घर में 4 लोगों की फैमिली, माँ बाप और उनकी 2 बेटियाँ रहती हैं कि एक दिन उन लड़कियों के फादर घर से गए और आज तक लौटकर कभी वापस नहीं आए। किसी ने उनके लापता होने से लेकर आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ नेबर्स के मुताबिक वो माँ और बेटियां बहुत ही अजीब सी हैं। वो दोनों लड़कियां घर के बाहर एक खून की बोतल से खेला करती थी। कुछ नेबर्स ने बताया कि उनके घर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ ने अपनी आंखों से देखा कि वो माँ और बेटियां रोज़ रात को एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं। उन नेबर्स के मुताबिक वो माँ और बेटियां आधी रात को कैंडल्स जलाकर पूरे घर में घूमती हैं। उनके घर के वरांदे में कुछ बॉटल्स भी लटकी हुई देखी गई हैं जो कि खून से भरी हुई थी। उन बेटियों की माँ अक्सर सबको अपने अनोखे अमल से डराया करती थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब खौफनाक सी मुस्कुराहट होती थी। एक रोज उनमें से किसी एक ने एरिया के लोगों पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश की। इस कहानी ने मजीद रूह को हिला देने वाला मोड़ तब लिया जब एक चोर उनके घर में रात को चोरी करने आया और उसको 3 औरतों की डेड बॉडीज मिली जो कि बेड में ही सड़ रही थी। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के बाद ये पता लगा कि वो डेड बॉडीज कम से कम 6 महीने पुरानी है। माँ ने अपनी 2 बेटियों के साथ सुसाइड की थी जिसकी वजह आज भी नामालूम है। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उनके नेबर्स ने बताया कि वो उन तीनों को तकरीबन रोज़ ही देखते थे। तब से वो तीनों औरतें वहाँ के रहने वालों को अपने घर के आसपास दिखाई देने लगी। इस सब के बाद इस घर को लॉक कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि उस घर को लॉक करने के बाद भी अजीब एक्टिविटीज़ जैसे कि कैंडल का घर में अपने आप खुद ही जलना, फुटस्टेप्स की आवाज़ उस बुजुर्ग घर के बाहर, कानों में चुभने वाली चीखें, रात के वक्त घर के हर फ्लोर की लाइट बारी बारी जलना, जबकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कट कर दिया गया और उन तीनों का उस एरिया में दिखना बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये बात नॉर्मल सी होने लग गई कि उन तीनों औरतों की डेड बॉडीज कम से कम 6 महीने तक घर में ही पड़ी रही और वो एटर्निटी तक नहीं पहुँच पाई। माना जाता है कि वो इन तीनों की ईविल रूह है जो कि खतरनाक है, जिसने बच्चों और औरतों पर अटैक करने की कोशिश की। एक रात एक लड़का जो कि नेबर्स में से ही किसी का दोस्त था, उसने बताया कि वो जब उस घर के सामने से अपनी बाइक पर गुजर रहा था तो उसकी बाइक की हेडलाइट्स उसी वक्त बंद हो गई। ऑपोजिट साइड से एक कार आ रही थी जिसकी हेडलाइट्स भी बंद थी और उस लड़की का उस कार से एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की को काफ़ी इंजरी हुई लेकिन वो जल्द ही रिकवर हो गया। उस घर के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ने लगे तो वो एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उस घर के बाहर CID ने बोर्ड भी लगा दिया, CID रिस्ट्रिक्टेड एरिया। बहुत से लोगों ने उस घर में विजिट करने की कोशिश की और कुछ हादसात के बाद वो घर कम्प्लीटली लॉक कर दिया गया कि वहाँ कोई जा ना सके।